दोस्तों नमस्कार। भारतीय रुपया लगातार बड़ी गिरावट की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसका पूर्व अनुमान आकलन हम लगातार अपने चैनल पर प्रोग्राम्स के जरिए आपको रूबरू करा रहे हैं। दोस्तों जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों रुपये में जारी गिरावट रोकने के लिए भारत सरकार 100 अरब डॉलर खर्च करने का प्लान कर रही है। जानिए पूरी रिपोर्ट। रुपये में रिकॉर्ड गिरावट जारी है और बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 13 पैसे गिरकर पहली बार 80 रुपये 5 यानी 80.5 के ऑल टाइम लो पर बंद हुआ। रुपये के मुकाबले डॉलर महंगा होने से भारत का आयात और लगातार महंगा होता जा रहा है। इससे घरेलू बाज़ारों में चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। रुपये में जारी इस गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई ने कड़े कदम उठाए हैं, जो अब तक नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रुपया की ओर गिरने से बचाने के लिए आरबीआई 100 अरब डॉलर खर्च करने की तैयारी में है। आरबीआई के जुड़े सूत्रों ने बताया, रुपये को संभालने के लिए आरबीआई अपनी कुल विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, उसका छठा हिस्सा खर्च करने को भी तैयार है। इस साल रुपया अब तक 7.5% तक गिर चुका है। यदि हम आरबीआई ने रुपये के गिरावट को रोकने एवं हस्तक्षेप नहीं किया होता तो डॉलर के मुकाबले रुपया 85 रुपये तक के स्तर पर आ गया होता। हालांकि रुपये में गिरावट से आईटी, फार्मा सहित एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को फ़ायदा है, लेकिन गौरतलब है कि भारत का बैलेंस ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भारत का आयात निर्यात के मुकाबले अधिक है। सबसे ज़्यादा निर्यात पेट्रोलियम, गोल्ड और डिफेंस इक्विपमेंट के साथ साथ एडिबल ऑयल के ऊपर भी हमें बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। दोस्तों 580 अरब डॉलर का है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार और इसमें 62 अरब डॉलर की कमी दर्ज हो गई है। यदि हम पूरे विश्व में देखें तो 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा वाला भारत देश है पूरी दुनिया में, यानी 5वां स्थान रखता है भारत विदेशी मुद्रा भंडारण की वजह से। रुपये के गिरने की वजह भी बताई जा रही है कि डॉलर की मांग बढ़ने से, क्रूड की ऊंची कीमतों के कारण, तेल का आयात बढ़ने और रिकॉर्ड व्यापार घाटा और विदेशी निवेशों की बिकवाली के कारण रुपया के अंदर बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। गौरतलब है कि एफआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशक पिछले 7 महीनों से लगातार भारतीय बाज़ारों में बिकवाली कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कच्चा तेल भी $100 के ऊपर ट्रेड कर चुका है। साथ साथ खाद्य तेल एवं इसमें भी बेताशा इजाफा हुआ है, लेकिन पिछले कुछ समय से कच्चे तेल में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है और रूस एंड यूक्रेन की लड़ाई की वजह से रूस से भी सस्ता कच्चा तेल मिल रहा है। साथ साथ कोयले के आयात के अंदर भी कमी आ रही है। गौरतलब है उसके बावजूद भी भारतीय रुपया लगातार गिरावट की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन संभवतः आने वाले कुछ समय के अंदर भारत के रुपये के अंदर मजबूती की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आज 21 जुलाई सन 2022, संभवतः आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर भारतीय रुपया मजबूती की ओर अग्रसर हो सकता है। गौरतलब है कि 80.5 के ऑल टाइम लो पर बंद हुआ रुपया अब मजबूती की राह पकड़ सकता है। जानिए इसके विशेष करेंसी रिपोर्ट के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।